मफसल के द्वारा हम सीख रहे हैं कि हमें सेवा क्यों करना हम चाहते हैं, हमारी सेवा का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय के ऊपर हम सीख रहे हैं और आज हम उसके दूसरे भाग के अंदर हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि लोग सेवा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये उद्देश्य है, उनका ये पर्पस है। उनको ये लगता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति होगा और हम लोगों की नज़रों में बहुत फेमस हो जाएंगे, बहुत सारा आदर मिलेगा, हम इंटरनेशनल टूर्स लगाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बहुत सारा आदर होगा। लेकिन बाइबल हमें इस बात के विषय में सावधान करती है कि जो लोग इन बातों की उम्मीद रखकर सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अभागे लोग हैं। बाइबल में धन्य नहीं कहती, पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कुछ भी तुम इस धरती के ऊपर मेरे लिए कर रहे हो तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल मिलेगा। तो आज 99% लोगों का ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर है। वो लोगों से आदर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि वो दिन आग का दिन होगा, हमारे कामों को ले जाकर आग में डाल दिया जाएगा और आग हर एक के काम को परखेगी, हर किसी का वो न्याय करेगी और जिसके काम जल जाएंगे उसे कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो आज के भाग में, आज के पार्ट में हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, आखिर सेवा करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। आज हम उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब तक हमारा ध्यान सिर्फ इन बातों के ऊपर था कि हमें बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, आदर मिलेगा, हम फेमस हो जाएंगे, हमारी वाहवाही होगी और लोग देखकर कहेंगे वाह कितने बड़े पास्टर हैं, ये कितने बड़े सेवक हैं, आत्मा इनके अंदर बड़ा सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है। लेकिन याद रखें, जहां यहोवा का वचन नहीं वहां यहोवा का आत्मा नहीं है। आमीन। तो हम आगे अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 19 अध्याय उसके 27 वचन को, मत्ती 19 अध्याय 27 वचन को, कि हम जो सेवा करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर रहकर, आज हमारे विचार के अंदर, हमारी सोच में ये होना चाहिए जो बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। पढ़ेंगे हम। इस पर पतरस ने उससे कहा, पतरस ने यीशु मसीह से सवाल किया, कहा देख हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, छोड़ के तेरे पीछे चल पड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हम अपना घर बार छोड़कर, काम को छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, तो क्या कुछ मिलेगा हमें? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये बात थी, कितना समय हो गया यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, यीशु मसीह राजा बनेगा, हम भी उसके साथ संतरी मंत्री होंगे, यीशु मसीह को आदर सत्कार मिलेगा, हमें भी आदर सत्कार मिलेगा, लेकिन अब तक तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। वो पृथ्वी की बातों के ऊपर मन लगा रहे थे, संसारिक चीजों के ऊपर मन लगा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें एक बात कही। चाहता हूं पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना। कितना मिलेगा? 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। आज जो कुछ भी हम उसी में होकर कर रहे हैं सेवा, कहां मिलेगा? स्वर्ग के राज्य। पर जो लोग इस बात की उम्मीद लगाए के बैठे हुए कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर ही मिल जाएगा, पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्वर्ग के राज्य में।
आज जो कुछ भी हम सेवकाई सेवा यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी हम काम मसीह में होकर कर रहे हैं, हमारी सेवा व्यर्थ नहीं है, हमारी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। उस सारी मेहनत का जो बड़ा प्रतिफल है, वो प्रतिफल जो है वो कहां मिलेगा हमें? स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। इस बात को हमें याद रखना है और इसी उद्देश्य से हमें मसीह की सेवा करनी है कि हमें कहां प्रतिफल मिलेगा? स्वर्ग के राज्य में। एक वचन को और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास रखते हो, और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखते हो। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। अब एक बात सोचे, 6 दिन के अंदर यहोवा ने आकाश को बना दिया, पृथ्वी को बना दिया, लेकिन आज 2000 साल हो गए, घर तैयार नहीं हुआ हमारा। क्या क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में? 6 दिन में स्वर्ग, आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, सब कुछ बन गया। वो यहोवा एक शब्द बोल देता है और काम हो जाता है। और करोड़ों स्वर्गदूत है स्वर्ग में, करोड़ों। स्वर्गदूतों को काम करने में बिल्कुल भी वो थकते नहीं है, वो सोते नहीं है, वो ऊँघते नहीं है। और क्या कारण है कि 2000 साल हो गए अब तक हमारा घर तैयार नहीं हुआ? क्योंकि उस दिन का जब मैं तैयार कर दूंगा तो आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इसका अर्थ है यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है जो आज खोला जाएगा। कुछ बातें यहाँ छुपी हुई हैं जो खोली जाएंगी। क्यों जगह तैयार नहीं हुआ? क्यों हमारा घर तैयार नहीं हुआ? अभी हमने एक वचन पहले पढ़ा था ना कि जो कुछ भी तुम मेरे कारण इस दुनिया में छोड़ोगे, सैक्रिफाइस करोगे, जो कुछ भी तुम मेरे साथ रहते हुए कर रहे हो, कितना प्रतिफल मिलेगा? 100 गुना। कितना मिलेगा? 100 गुना प्रतिफल। ये प्रतिफल क्या होगा? ये इनाम क्या होगा? हम उधार तो पा जाएंगे, अनंत जीवन में तो चले जाएंगे। बाइबल बयान करते एक मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट। तो हम ये सोचते कि एक सर पे मुकुट रखा होगा, पर ऐसा नहीं है। वो मुकुट जीवन का मुकुट बोला गया है, वो अनंत जीवन को दिखाता है। जिस मुकुट की बात हो रही है वो स्वयं यहोवा होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा बाइबल इस बात को बयान करती है कि अपने लोगों के लिए प्रतापी और शोभिमान मुकुट है। उसके लोग भी उसके सामने मुकुट के समान होंगे। तो अब कहने का अर्थ है कि जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। तो ये प्रतिफल किस प्रकार का होगा? ये इनाम किस प्रकार का होगा? इस बात को हमें सीखना, इस बात को आज हमें वचन से क्लियर करना है। अब देखो, जो कुछ भी हम मसीह के लिए इस दुनिया में कर रहे हैं, जो कुछ भी हम यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में रहते हुए कर रहे हैं, उन सारी बातों के लिए हमें एक प्रतिफल मिलेगा जब हम यहोवा के राज्य में जाएंगे। हम यहाँ पर यहोवा का काम कर रहे हैं और स्वर्गदूत स्वर्ग में हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर घरों को तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन को, यहोवा का मंदिर है ना, हम इसे तैयार कर रहे हैं। हम दूसरों को तैयार कर रहे हैं, यहोवा हमारे घर को स्वर्ग में तैयार कर रहा है। वहां पर घर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। जो कुछ भी आज मसीह में होकर आप कर रहे हैं, स्वर्ग में एक इनाम के रूप में आपके लिए अलग रखा जा रहा है। जो कुछ भी, मान लो मैं मसीह में होकर सेवा कर रहा हूं, मैंने कोई सेवा का काम किया, उसका प्रतिफल यहोवा मेरे लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों को मटेरियल देगा, मटेरियल प्रोवाइड होगा, स्वर्गदूत मेरा घर तैयार करेगा।
स्वर्गदूत मेरे रहने का स्थान तैयार कर रहे हैं। जब मैं अपनी दौड़ को इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पूरा कर लूंगा, जब मैं अपने सारे काम को जो यीशु मसीह ने मेरे लिए ठहराया पूरा कर दूंगा, तो यीशु मसीह आएगा और मुझे ले जाएगा, और उस घर में जो मेरे लिए तैयार किया है वहां जाकर वो मुझे लेकर जाएगा और देखेगा मेरे बेटे ये तेरे लिए प्रतिफल है, जो कुछ भी सैक्रिफाइस तूने मेरे लिए इस दुनिया में किया था, ये रिवार्ड है, ये इनाम है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करते जाऊं, जब तैयार होगा मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तो स्वर्ग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की पदवी इनाम दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के सिंहासन हैं, बहुत सारे लोगों के आलीशान घर हैं, महिमा उनको प्रतिफल है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, ऐसे मतलब उनके पास कोई प्रतिफल नहीं है, वो सिर्फ उद्धार पाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी में रहकर कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, वो सिर्फ उद्धार पाए हुए एक विश्वासी की तरह। जैसे अब्राहम है, अब्राहम का एक सिंहासन है। क्यों? क्योंकि उसने मसीह में होकर बहुत बड़े काम को किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या वो सेवा है, क्या वो काम है जो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार करने में हमारी मदद करते हैं, प्रतिफल को लेकर आते हैं? क्योंकि जब मैं मसीह के पीछे चला हूं, उधारी तो पाना है, क्यों ना मैं घर बैठ के आराम से बाइबल पढ़ूं, प्रार्थना करूं, उधार पाऊं, बाकी काम करने की क्या जरूरत है? मुझे सुसमाचार सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे इधर उधर लोगों को बताने की क्या, मसीह में सेवा करने की क्या जरूरत है? यही है कि जब हम उसी में सेवा करेंगे हमें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। पर एक बात को आपको बहुत ध्यान रखना है जो कि आज हम नहीं रखते, वो है मत्ती 6 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। सावधान रहो, सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से फल ना पाओगे, कोई भी प्रतिफल ना पाओगे। आज मुसीहत के अंदर जितने भी धार्मिकता के काम हो रहे हैं वो सब किसके लिए है? दिखावे के लिए, लोगों से आदर पाने के लिए है। पर याद रखें, जिस बात का हमने लोगों से आदर पा लिया, लोगों ने आके वाहवाही कर दी, लोगों ने प्रेस कर दिया, प्रतिफल मिल गया, आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों से ले। यीशु मसीह ने कहा है सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से आदर पाने के लिए नहीं, लोगों से महिमा पाने के लिए तुम अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो स्वर्ग के राज्य में कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर आज क्या हो नहीं रहा? हमारी हर चीज सिर्फ लोगों से आदर पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए है। और जो बातें लोगों को दिखाने के लिए है उसका कोई भी प्रतिफल। मैं विधवाओं के लिए बहुत सारा दान दे देता हूं और फिर अपना डंका बजवा देता हूं न्यूज चैनल्स के अंदर या चर्चों के अंदर जाके, क्या प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोगों से आदर मिल गया। मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है, लोगों के बीच में जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि इतना पैसा हमने वहां दे दिया, इतना बीज यहाँ के लिए है, लोग तालियां बजाते हैं। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? मास्टर के लिए, सेवक के लिए, जो बीज बो रहा है, जो ये काम कर रहा है। तो उसे प्रतिफल वही मिल गया, उसने लोगों की नजरों में आदर ले लिया, लोगों से आदर ले लिया। तो क्या स्वर्ग के राज्य में कोई प्रतिफल होगा? तो यीशु मसीह ने कहा गुप्त में बो, दाहिना बो रहा है तो बाएं को पता। अगर दिखा के बोओगे, दिखा के दोगे तो लोगों से प्रतिफल मिल गया, फिर स्वर्ग के राज्य में कोई प्रतिफल नहीं होगा। तो आज ये चीजें तो बहुत ज्यादा हो रही है। बिना दिखावे का तो आज कोई काम करके राजी नहीं है। तो हमारे जो धर्म के काम है, हमें जो काम करना है उसी के अंदर, वो दिखावे के नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे स्वर्गीय पिता से स्वर्ग में हमारे लिए कोई भी प्रतिफल नहीं होगा। अब ध्यान दो,
जो कुछ भी हम मसीह में होकर कर रहे हैं, जब हम उस काम को करते हैं, स्वर्ग में मटेरियल मिल जाता है स्वर्गदूतों को, और वो हमारा घर तैयार करना शुरू करते हैं। वो हमारे लिए एक प्रतीक फल के रूप में अलग रख देते हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कहीं कोई तेरा मुकुट, कहीं कोई तेरा इनाम तुझसे छीन ना। क्योंकि जब धर्मी अपनी धार्मिकता से फिर के कुटिलता के काम करेगा, कुटिलता के काम करेगा, तो फिर जो प्रतिफल उसके लिए तैयार है ना, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा जो उस काम को पूरा करेगा। मान लो मुझे सेवा के लिए ठहराया है, मैं कुटिलता के काम करना शुरू कर दूं, मैं बुराई के काम करना शुरू कर दूं, मैं फिर जाऊं, तो मेरे धर्म के काम क्या हो जाएंगे? भुला दिए जाएंगे। फिर यहोवा किसी और को खड़ा करेगा उस काम को करने के लिए। काम तो होगा, काम नहीं रुकेगा, काम होगा, किसी और को खड़ा किया जाएगा, वो उस काम को करेगा, और वो सारा का सारा प्रतिफल किसको मिलेगा? दूसरे व्यक्ति को। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं 3 अध्याय के अंदर 15-16 वचन के अंदर यीशु मसीह ने कलीसिया को कहा, जब थुआतीरा की कलीसिया को यीशु मसीह ने कहा, फिलदिफिया की कलीसिया को यीशु मसीह कह रहा, 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, यानी कि जय पाना मस्ट है, जरूरी है। तो अब मैंने 7 मेजर बातें यहां पे लिखी हैं जो आपके लिए स्वर्ग के राज्य में बड़े प्रतिफल को तैयार करेंगे। और ये 7 ही काम जब आप इस पृथ्वी के ऊपर रहकर गुप्त में करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से आदर पाने के लिए नहीं, यहोवा की महिमा के लिए करेंगे, तो स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। कितना मिलेगा? 100। सबसे पहले स्थान पर है वचन को पढ़ना। जितना समय आज हम इस पृथ्वी के ऊपर रहकर वचनों को पढ़ेंगे, ज्यादातर क्या होता है, हम चर्च में आके वचन पढ़ते हैं, जब पास्टर बोलते हैं, घर पे कहाँ पढ़ते हैं वचन? लेकिन जब हम घर पे बैठकर या काम पे बैठकर या कहीं भी हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों के ऊपर मनन करेंगे, वचनों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो फिर हमारे लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल, क्योंकि मसीह में की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं है, कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं। आप लोग यहाँ पर आए, समय दे रहे, यहोवा का आदर करने, स्वर्ग में प्रतिफल तैयार है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आके बैठे हुए आपको कोई प्रतिफल नहीं, प्रतिफल मिलेगा। जिन वचनों को आप सुनने के लिए आए हैं, जो समय आपने मसीह के लिए दिया है, इसका प्रतिफल मिलेगा आपको स्वर्ग के राज्य में। तो जब आप अपना ध्यान वचनों में लगाएंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचनों में अपना मन लगाएंगे, स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। दूसरी बात, प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं जब हम ग्रुप में होते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उनका नहीं है। जो हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, हमारी पर्सनल प्रार्थना। आज पास्टरों को अगर हम देखें, वैसे तो सारा दिन प्रार्थना में रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इधर प्रार्थना कर रहे हैं, उधर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल प्रार्थना क्या है? पर्सनल प्रार्थना नहीं होती है, तो उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर्सनल प्रार्थना, जहां कोई उन्हें देख नहीं रहा, कोई उनको प्रेज नहीं कर रहा, कोई उनकी महिमा नहीं कर रहा, पर्सनल प्रार्थना क्या का जीवन क्या है उनका यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह सारा का सारा दिन भीड़ के साथ होते थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते थे, उनको शंगार कर रहे, उन्हें वचन सुना रहे, लेकिन रात को क्या करते थे? एकांत स्थानों में निकल जाते थे, जंगली स्थानों में निकल जाते थे, और वचन में लिखा हुआ है कि सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। क्या जरूरत थी उनको करने की? सारी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में बिताई। हम कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं मसीह में? हम जितनी प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल तैयार। आमीन, आमीन। इसलिए हमें अपने वचन का जीवन स्ट्रॉन्ग करना है, समय तेरा वचन को पढ़ने के, प्रार्थना के लिए अपने समय को देना है।
कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ। बस याद रखें कि आपका मन उस वक्त ये ना हो कि नहीं मैं ये वचन पढ़ के लोगों से आदर ले लूंगा, मैं प्रार्थना करके लोग मुझे कहेंगे कि आप ये बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, इसको ज़्यादा लोगों से आदर लेने के लिए नहीं, पर मसीह की महिमा, हमारा ये मकसद होना चाहिए। तीसरी बात, सुसमाचार से जब हम लोगों को जाकर मसीह के बारे में बताते हैं, जब हम लोगों को जाकर मसीह की गवाही देते हैं, जब हम सुसमाचार का काम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, बात की हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़े प्रतिफल को लेकर आते हैं। मसीह में की गई हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसीलिए जब आप इन कामों को करते हैं, खुशी से करें, आनंद से करें, तो भी कहां प्रतिफल मिलेगा? कहां प्रतिफल मिलेगा? वो प्रतिफल कभी खराब नहीं होगा, उसमें काई नहीं लगेगी, उसमें दीमक नहीं लगेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। वो अनंत काल के लिए होगा, वो हमेशा के लिए होगा। आमीन। इसीलिए यहोवा हमें स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल देना चाहता है, क्योंकि इस धरती के ऊपर तो हमारा जीवन है कितने दिन का, चले जाएंगे, कोई दूसरा खाएगा। आज इंसान क्या करता है? सारी उम्र कमाता रहता है, जोड़ता रहता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करता रहता है, और फिर वो पैसा खुद खा पाता है, खुद यूज कर पाता है, खुद दूसरा उसे खाता है, खुद दूसरा उसे यूज करता है। तो हम जब अपना ध्यान इन चीजों में लगाएंगे, उसी की सेवा इन चीजों से करेंगे, तो फिर स्वर्ग के राज्य में हमारा पड़ा। ये मसीह में हमारी सेवा है। हमें इस पर्पस से सेवा करनी है कि हमें स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम भी 12 सिंहासनों पे बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा, वैसे ऐसा अधिकार दूंगा कि वो लोहे के डंडे से, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के ऊपर राज करता है, राज्य करेगा। हमें भी ऐसा अधिकार मिलेगा, हम भी लोगों का न्याय करेंगे, हमें भी बिठाया जाएगा। पर उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। जितना समय हम इन कामों में लगाएंगे, जितना ज्यादा हम अपने जीवन को इन कामों के लिए दे देंगे, यहोवा के राज्य में उतना ज्यादा प्रतिफल हमारे लिए तैयार है। वहां आदर मिलेगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 में आप पढ़ेंगे, यहूदियों को कहा, तुम लोगों से आदर चाहते हो पर यहोवा से आदर नहीं चाहते। आज हमारी सेवा करने का पर्पस ये होता है, हमें लोगों से आदर मिल जाएगा, हमें लोगों की नजरों में हम फेमस हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पर नहीं, हमें लोगों की नजरों में नहीं, हमें यहोवा की नजरों में फेमस होना। आमीन। चौथी बात, दशवांश। दशवांश हम कहेंगे पास्टर ऐसे ही बोलते रहते, दशवांश दो, दशवांश दो, दशवांश दो। जब हम दशवांश देते हैं, हमारी कमाई के ऊपर आशीष तो आता ही है, श्राप तो टूटता ही है, लेकिन याद रखें, ये दशवांश हम यहोवा की हजूरी में लेकर आते हैं, 100 गुना प्रतिफल यहोवा के राज्य में हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना। व्यर्थ नहीं है वो यहोवा के राज्य में हमने बोया है। यहोवा को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन धन जब हम देते, वो हमारा मन देखता है, क्योंकि जिसने धन दे दिया उसने सब दे दिया। उस कंगाल विधवा ने 2 दमड़ियां डाली थी, उसने लिखा अपनी सारी जीविका ही डाली। आपको पता, छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उसको सारी चीज ही देते रहते हैं, ये चीज लेके आते हैं, वो भी लेके आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से जब कुछ मांगते हैं, बेटा मुझे भी दे दे, क्या पेरेंट्स को चाहिए होता है? उसका मन देखते हैं। और छोटा बच्चा अपनी चीज, यहोवा हमें देने वाला बनाना चाहता है। जो यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछलियों से इतने भीड़ को खिला सकता है, क्या वो अपने सेवकों को नहीं कर सकता? क्या वो अपने राज्य में उसकी राज्य में कमी होगी? नहीं। पर वो ये बातें बताकर हमें तैयार करना चाहते हैं। हम बढ़ेंगे,
यहोवा किसी का कर्जदार नहीं होता। जो दशमांश देते हैं ईमानदारी से वो बढ़ते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल होगा, 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। और पृथ्वी के ऊपर भी उनके लिए उनकी कमाई ब्लेस्ड हो जाती है, उसके ऊपर कीड़ा नहीं होता। नहीं तो कमाई आ रही है, छेद वाली थैली में जा रही है, यहां से आ रही है वहां जा रही है, ऐसे पता ही नहीं लगेगा पैसे का क्या तो हवा बढ़ाता है। इसीलिए हमें ईमानदारी से अपने दशमांश को भी यहोवा की हजूरी में लेकर आना है और उसका हमें 100 गुना प्रतिफल यहोवा के राज्य में मिलेगा। ये दशमांश सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं होता, ये पास्टरों के लिए भी होता है। पास्टरों को भी दशमांश देना पड़ता है, क्योंकि जो लेवी लोग थे वो दशमांश लेते थे, उस दशमांश में से भी आगे दशमांश वो देते थे, उसमें से भी देते थे। तो ये सबके लिए बाइबल का नियम लो एक ही है, उसके द्वारा उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा। पांचवी चीज है भेंट, ऑफरिंग्स। जो हम बीज बोते हैं यहोवा के राज्य के लिए, ऑफरिंग्स देते हैं यहोवा के लिए, वो भी हमारे लिए एक बड़े प्रतिफल को लेकर आती है। चर्च के लिए देते हैं, कंगालों के लिए, विधवाओं के लिए देते हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़े प्रतिफल को लेकर आती है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, पास्टर के अंदर, पास्टर तो इन चीजों में लगा रहता है, वचन सुनाने में लगा रहता है, पढ़ने में लगा रहता है, लोगों के लिए प्रार्थना करने में लगा रहता है, सुसमाचार सुनाने में लगा रहता है, दशमांश और भेंट वो लेता है, तो क्या उसके लिए भी प्रतिफल होगा? बाइबल एक बात को बताती है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी ले ली उसके लिए क्या कोई प्रतिफल बचा? हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, मंथ एंड में सैलरी मिल जाती है, तो फिर कोई प्रतिफल बचता है? नहीं बचता। अगर पास्टर है, कोई सेवा करने वाला है, वो अगर उसका प्रतिफल ले लेता है तो याद रखिए स्वर्ग के राज्य में उसके लिए उस काम का कोई प्रतिफल नहीं बचेगा। इसीलिए एक सेवक को जो कलीसिया की सेवा कर रहा है, उन कामों के अलावा पर्सनल अपना जीवन वचनों में देना है, पर्सनल अपना जीवन प्रार्थना में समर्पित करना है, पर्सनल उसे सुसमाचार के कामों में योगदान देना है। इसके द्वारा उसका प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में दिया। क्योंकि जितने कामों का प्रतिफल हम ले लेते हैं धरती के ऊपर रहते हुए, उसका स्वर्ग के राज्य में कोई प्रतिफल नहीं रहता। उसे अपना जीवन पर्सनल यीशु मसीह के साथ ज्यादा से ज्यादा गुजार, ये बातें उसके लिए प्रतिफल। उसे जो काम करना है प्रेज के लिए नहीं करना, आदर के लिए नहीं करना, लोगों से महिमा पाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, उसे गुप्त में करना है, उसे मसीह की महिमा के लिए करना है। उनके लिए भी स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल होगा। अब देखो पौलुस को ये बातें पता थी, और पौलुस इतना ज्यादा वचनों के प्रकाशनों से भरा हुआ था, वो कहता है जो बातें मेरे लिए लाभ की थी मैंने उसे हानि की समझी। वो सारा दिन काम करता था, क्या जरूरत है उसके काम करने की? ना उसका घर है, ना उसका परिवार है, ना उसके बीबी है, ना उसके बच्चे, उसने 2 रोटी तो खुद तो खा ली है ना, लेकिन वो काम करता था, सुसमाचार सुनाता था, लोगों को प्रचार कर रहा था, उपदेश कर रहा था। जो पैसा आता था 2 रोटी खाता था, बाकी सारा कलीसिया की सेवा, बाकी सारा पैसा सेवकाई में लगा। क्यों? उसे पता था मुझे इस दुनिया में प्रतिफल नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल चाहिए, स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल चाहिए। अब ये हमारी सोच है कि हम उसी में किस कदर मेहनत करना चाहते हैं, किस कदर उसके कामों को करना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल, एक बढ़िया हमारे लिए मुकुट हो, एक बढ़िया प्रतिफल हो, वहां पर हमारा घर तैयार। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो याद रखें वहां पर ऐसा ग्रुप भी है जिनके पास कोई घर नहीं है, वो नॉर्मल रहते हैं उधार पाए हुए,
लोगों की तरह। एक ऐसा ग्रुप भी है जिनके पास बढ़िया प्रतिफल है, सियासत है, उन्हें अच्छे ओहदे दिए गए हैं, सबके लिए अलग अलग इनाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी में रहकर एक बड़े काम को किया है। इसीलिए हमें बड़े सावधान होकर आज जो कुछ भी हम उसी में होकर कर रहे, दिखावे के लिए ना करें, लोगों से आदर पाने के लिए ना करें, पर मसीह की महिमा के लिए करें कि स्वर्ग के राज्य में हमें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। कभी पौलुस कहता है मैं चाहता तो कलीसिया से ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे स्वर्ग के राज्य में चाहिए। अब ये नहीं कह रहा जो पास्टर लेते हैं वो गलत करते, नहीं, सही कर रहे हैं, वचन के अकॉर्डिंग है, लेकिन सिर्फ इस काम को करके ही वो ये ना समझे कि हम उसी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इसका प्रतिफल उन्होंने ले लिया। अब देखो आज YouTube के ऊपर लोग वीडियोस डालते हैं और वहां से एक अर्निंग ले रहे हैं क्योंकि ऐड लगा रहे हैं। अब बाइबल सिर्फ दो बातों के बारे में बताते, श्वांश और ऑफरिंग्स का। इस तरीके से धन कमाना बाइबल बताती है? नहीं बताती, नहीं बताती। अगर YouTube अर्निंग देना बंद कर दे, YouTube अर्निंग देना बंद कर दे, पैसा देना बंद कर दे, तो कितने लोग वचन डालेंगे YouTube के ऊपर? कितने लोग गीतों को डालेंगे? आज सीढ़ियां बंद हो गई, पहले सीढ़ियां आती थी, सीढ़ियां बिकती थी, है ना? आज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि YouTube से अच्छा इनकम मिल जाता है, अच्छा इनकम आ जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो वचन को बेच रहे हैं। वचन को बेचा नहीं जाता, वचन फ्री है, फ्री मिला है, फ्री से। तभी तो वचन बताता है रास्ता सकड़ा है, सुनने में हमें लगेगा। अब क्या उन लोगों के लिए क्या कोई प्रतिफल होगा स्वर्ग के राज्य में? होगा कोई प्रतिफल? नहीं। उन्होंने ले लिया अपना प्रतिफल, उन्होंने अपना प्रतिफल ले लिया। आप सोचिए, आप वचन को सुन रहे हैं, एक गंदा सा ऐड आ जाए उसके ऊपर, मन खराब। अब क्या वचन सुनेंगे आप? क्या गीत आराधना का एंजॉय करेंगे आप? बताओ, नहीं कर पाएंगे। आज YouTube के ऊपर भरमार है वचनों की, आराधना की भरमार। क्यों? क्योंकि वहां जितने ज्यादा व्यूज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है, पैसा उतना ज्यादा मिलता है, लोग फेमस हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मसीह के नजरों में उनका कोई मूल्य नहीं है, उनकी सेवा का कोई अहमियत नहीं। इसलिए सावधान, हमारे धार्मिकता के काम लोगों को दिखाने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, तो मसीह की महिमा। आप धन्य लोग हैं, आप काम करते हैं, उसके बाद आप अपना समय सेवा में व्यतीत कर रहे हैं, प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं। जिस समय आप मसीह में व्यतीत कर रहे हैं, बड़ा प्रतिफल होगा आपके लिए। जब आप जाएंगे मसीह के राज्य में, कहेगा मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभालो, तुम धन्य लोग। पर एक ऐसा झुंड भी होगा जो इन चीजों में फंसा होगा। यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे काम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं थे, तुम्हारा जीवन यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं था। आज वर्शिप के गीत डालते हैं, इतना सारा मेकअप होता है, इतने एक्शन होते हैं, शूटिंग होती है उनका एकदम फिल्मी स्टाइल में। क्या जरूरत है? बताओ, वो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। वो लोगों की नजरों में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। क्या वो सही में उसी का काम कर रहे हैं? क्या उनके लिए प्रतिफल होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहोवा को दिखावा पसंद नहीं है। तभी यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय पहले वचन में कहा, सावधान, अलर्ट, मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम्हारे धार्मिकता के काम नहीं सोचते, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब तुम सेवा का सारा काम कर दो तो कहो हम तो निकम्मे दास। फूल मत जाना, मैं बहुत बड़ा सेवक हूं,
आज पास्टर को बुलाया जाता सेवक, ये यहोवा के बहुत बड़े दास हैं, बहुत बड़े सेवक, वो अपने आप को बड़ा सेवक बनाते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, लेकिन जो बड़ा करेगा वो छोटा कर दिया जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में, अपने मन में ये समझना, मैं बड़ा नहीं, मैं निकम्मा हूं, मेरे पास जो कुछ है यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया यदि मेरे ऊपर ना होती तो आज मैं कुछ भी ना करता। जो कुछ हमारे पास उसका घमंड नहीं करे, हम यहोवा को धन्यवाद। इसलिए आज जो कुछ भी हम उसी में करते हैं दिखावे के लिए ना करें, तभी हमें स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। छठी बात, चर्च की सेवा में योगदान। जो मेरे भाई बहन आते हैं चर्च में, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, चेयर ठीक करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं चर्च में, आपकी सेवा व्यर्थ नहीं, बड़ा प्रतिफल मिलेगा आपको स्वर्ग के राज्य में। बस लोगों की नजरों में आपको आदर नहीं लेना। ऐसा ना हो पास्टर खड़ा करके कहे ये बहुत ईमानदार बंदा है, सारे चर्च की सफाई करता है, सारी चीजें करता है, इसके लिए ताली बजाओ, बस वही प्रतिफल खड़ा। अब जो कुछ भी चर्च की सेवा में कर रहे हैं, याद रखें स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और इसी नियत से करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से आदर पाने के लिए नहीं, लोगों से महिमा पाने के लिए नहीं, यहोवा की महिमा। आमीन। दिखावे के लिए ना, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छा प्रतिफल, उतना ज्यादा प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग के राज्य में होगा। स्वर्ग के राज्य में भिन्न प्रकार के ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने मसीह में जैसे सेवा की, उनके लिए वैसा प्रतिफल दिया। तो आज क्यों यीशु मसीह हमें लेने नहीं आ रहा? क्योंकि जगह तैयार नहीं है। जगह तैयार कब होगी? जब हम उसी में होकर कुछ काम करेंगे, जब हम सेवा करेंगे। ये हमारी असली सेवा है, ये हमारी असली सेवा का पर्पस है। पर आज इसका रूप रंग ही चेंज करके रख दिया गया। बाइबल की सेवकाई को उठा लो, प्रेरितों ने कैसे सेवा की, चर्च में जाकर लोगों की कैसे सेवा की। कोई अपने धन को अपना नहीं कहता था, कोई उनका अध्यक्ष नहीं था, हर कोई वचन की सामर्थ्य से भरा हुआ, वचन से चलने वाला था। कलीसिया जहां जाती थी सुसमाचार सुनाती थी, अपने धन को बेचकर लाती थी, प्रेरितों के चरणों में रख देती थी, जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट लेते थे। वो उनको देखो और आज हमारी सेवा को देखो, बिल्कुल अलग है। इसलिए प्रिय अजीजों, यदि आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं, हमारे लिए बड़ा प्रतिफल हो, उस समय हम पछतावा ना हो, तो आज इन वचनों को बड़े सीरियस होकर अपने जीवन में लें। और आज जो कुछ भी मसीह में होकर करते हैं, याद रखें 100 गुना प्रतिफल हमें स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। बस हमें लोगों की नजरों में दिखावे के लिए नहीं करना, लोगों से आदर पाने के लिए नहीं करना, लोगों से महिमा पाने के लिए नहीं करना। और साथ ही बात, कंगालों की सुधि लेना, कंगालों को देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कंगालों को देता है वो यहोवा को उधार देता है। जब आप चर्च के अंदर किसी विधवा को देखते हैं, किसी कंगाल को देखते हैं, किसी के पास कपड़े ना हो, किसी के पास खाने को ना हो, किसी के पास पहनने को ना हो, या सड़क पे जाते कोई ऐसा आपको दिखे कंगाल, उनकी सुधि लेना, उनसे मुंह मत मोड़ना। अगर आप कुछ खाने के लिए उनके लिए कर सकते हो, करो, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा। अगर आप उन्हें कुछ पहनने के लिए दे सकते हैं, दो, स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल देगा। ये चीजें हमारे लिए बड़े प्रतिफल को लेकर आएंगी। कि जो कंगाल को देता है, बाइबल बयान करती है, वो यहोवा को देता है। इसलिए मुंह ना खोलो। चर्च में किसी भाई बहन को जरूरत हो सकती है, उनकी हेल्प कर सकते हैं। विधवाओं को जरूरत हो सकती है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें आपके लिए स्वर्ग के राज्य में एक बड़े प्रतिफल को तैयार करेंगी, बड़े प्रतिफल को लेकर जाएंगे। और जब आप इन कामों को करते करते अपनी दौड़ को पूरी कर लेंगे, जब आपके लिए स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार हो जाएगा, घर तैयार हो जाएगा, यीशु मसीह आएगा और आपको ले जाएगा। आमीन।
तभी यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ जगह तैयार करने, आऊंगा और तुम्हें साथ। हाँ, जब हम अपनी दौड़ को इस दुनिया में रहते हुए पूरी कर लेंगे, उस काम को कर लेंगे, हमारे लिए घर तैयार हो जाएगा, यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे अपने परमाने की तरफ हमेशा का। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा इन 7 बातों में अपना ध्यान रखें। मसीह की महिमा के लिए आप जो संगति में समय दे रहे हैं, याद रखें आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। जितना समय आप वचनों में लगा रहे हैं, उसे समझने में, उसे सुनने में, उसे पढ़ने में, बड़ा प्रतिफल होगा। इसलिए मसीह में होकर बड़े दीनताई के साथ, बड़ी नम्रताई के साथ इन सेवा में अपना ध्यान लगाएं। इस सेवकाई में आप यहोवा के लिए काम करें, ये सोच के नहीं कि नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और याद रखिए स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा और आप उसके धन्य लोग हो जाएंगे। आमीन, आमीन। यूट्यूब के ऊपर और भिन्न प्रकार से बड़ी बड़ी सभाओं में जो उनके ऊपर ध्यान न दे, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, बाइबल के वचनों को देखे, पढ़े और उसके अनुसार चले, तब आप यहोवा के धन्य लोग। आमीन, आमीन। तो प्रिय यीशु, आज हमने सीख लिया